शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म भागवत धर्म के अनुशीलन के अंतर्गत हम दिव्य भक्ति ग्रंथों का, महान शुद्ध भक्तों के उद्गारों का जो अनुशीलन कर रहे हैं, उसी में जो भगवान की लीला कथाओं का भी समावेश। आज विशेष प्रसंग मोस्ट ब्लेसेड डे, भगवान बलराम जी का आविर्भाव, बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा के रूप में। तो भगवान का आविर्भाव अनेक रूपों में तो भगवान की कृपा को प्रकाशित करने के लिए होता है। उनकी उस कृपा का हम अवलोकन करें और उस कृपा का स्पर्श प्राप्त करें। जब तक अवलोकन नहीं होता, जब तक वो दृष्टिगोचर नहीं होते भगवान की कृपा, तब तक उनसे स्पर्श नहीं होता। तो सत्संग के माध्यम से हम भगवान की कृपा का अवलोकन और उसका स्पर्श से कृपा संपन्न बने, उसी दृष्टिकोण से महापुरुषों ने, महान भक्तों ने भगवान के आविर्भाव के महात्म्य को, उसके प्रयोजन को और उसके प्रभाव को जिस तरह प्रकाशित किया, हम उनके द्वारा व्यक्त उनके अनुभवों से, अनुभवों का स्पर्श हमारे अनुभव का भी अंग बने। यही अभिष्ट है, यही परंपरा है। तो बलराम जी का परिचय विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी ने जो दशावतार स्तोत्र महिमा गाई। वहां पर विदित है कि वह शिवपुषि विषदेवसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलित यमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो विशेष रूप से एक भगवान के इस बलराम जी के रूप में जो आविर्भाव है, जैसे चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है कि भगवान का जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, भगवान भी स्टैटिक नहीं है, भगवान भी एक्सटैटिक है। तो जो चीज एक्सटेटिक होती है वो हमेशा उसमें विस्तार होता है, उसमें वेरीगेटेडनेस होता है। तो भगवान का ही आविर्भाव, भगवान का जो फर्स्ट विस्तार ऐसा कह सकते हैं, या भगवान का जो फर्स्ट एक्सटेंशन है वो बलराम जी। तो वहसी वपुषी विशदे वसनम जलदाहम, भगवान नित्यानंद तो अपने जो गौर वर्ण, उनका जो व्हाइट कम्प्लेक्शन है, उनकी देह की कांति, देह का जो जो रूप है, वो अंग कांति का कलर श्वेत वर्ण है। वहसी वपुषी और फिर विशदे वसनम जलदाभम, उस अपने दिव्य श्वेत वर्णा शरीर पर वो विशदे वसनम वस्त्र धारण करते, किस प्रकार के जलधा, जलदा,
जल, जो जल को देने वाले कौन है? बादल। बादल का एक नाम जलदा। आभम मतलब आभा। तो जैसे जल के बादलों की आभा श्याम वर्ण होती है ना, नील वर्ण, श्याम वर्ण। तो वो जलदा बादलों के रंग जैसे उनके भूषण वस्त्र, वसनम जलदाभम, अपने बहुत ही आकर्षक श्वेत वर्ण के ऊपर, श्वेत देह के ऊपर वो नील वर्ण, श्याम वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं। हलहती भीति मिलित जमुनाभम। और हलहती, वो जो अपने हल से जो करते हैं ना, आहत, हलहती, हल को उठा के जब पटकते हैं पृथ्वी पर, तो एकदम उनकी उनकी अनंत उनके अनंत सामर्थ्य की प्रतीति होती है। तो हम देखते हैं कि एक लीला के अंतर्गत जब यमुना जी का आह्वान करना चाहते थे, बलराम जी के प्रति जो आकृष्ट कुछ गोपियां हैं, उनका बलराम जी के साथ भी रास नृत्य और फिर जल विहार के उद्देश्य से जमुना जी को आकृष्ट करना चाहिए। जमुना जी ने बलराम जी की महिमा को नहीं जानकर उनसे थोड़ी दूरी कर ली। तो फिर बलराम जी ने अपने हल से, हल की शक्ति से जमुना का आकर्षण किया, आकृष्ट किया अपनी ओर। तो भयभीत होकर एकदम उनके शरणागति। तो हलहती भीति, अपने हल से बलराम जी अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हैं, उससे भयभीत होकर हलहती भीति मिलित यमुना। तो यहाँ पर जिनकी हल की फटकार से यमुना भीत होकर उनके पास शरणागत होने आई, तो यमुना का जो आभम, यमुना का भी जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है। तो उसी प्रकार बलराम जी के वस्त्रों की विशेष तुलना की गई। केशव धृत हलधर रूप, तो हल को धारण करते हैं उन भगवान के उस केशव रूप को प्रणाम कर रहे हैं। तो विशेष रूप से भगवान की स्तुति इस रूप में की गई है। बलराम जी का जो तत्व है, बलराम जी की जो महिमा है, भगवान के साथ जब भी भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है तो बलराम जी उनके नित्य संगी, ये हम देखते हैं सर्वत्र। तो जैसे वेद श्रुति में कहा कि न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, न तस्य कार्यम, भगवान के लिए कोई कार्य, कोई ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी जैसे नहीं है। न तस्य कार्यम, कर्णम च, न कोई प्रयोजन, न कोई कोर्स है। भगवान इतने स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न उनके लिए कोई कार्य है, कोई ऑब्लिगेशन है, न कोई ड्यूटी है और न कोई प्रयोजन है। तो ऐसी अवस्था में फिर कुछ होगा ही नहीं। लेकिन भगवान के जो कार्य हैं, भगवान की जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तो भगवान जो स्वयं रूप में तो केवल सहज इच्छा करते हो सब कुछ घटित हो जाता है। भगवान की जो शक्तियां हैं, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चे। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते, वो अनेक अनेक रूपों में, अनेक भाव में व्यक्त होती है और प्रोवाइडिंग टोटल, कहते हैं कि स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चे, जो कुछ भी भगवान इच्छा करते हैं उनके कुछ किए बिना ही सब कुछ घटित हो जाता है। एक ऐसी अद्भुत अवस्था भगवान की। कृष्ण रूप में उनकी तुरीय अवस्था का वर्णन शास्त्र में आया है। तुरीय अवस्था अर्थात तीन गुणों के साथ उनका स्पर्श भी नहीं है।
नो टच, कोई संपर्क नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो केवल इच्छा करते हैं और सभी कुछ क्रियान्वित हो जाता है। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, वो अवतार भी क्या, भगवान की जो क्रिया शक्ति की उसमें प्रधानता होती है। क्योंकि कृष्ण तुरीय अवस्था होने के कारण वो तो कुछ करते ही नहीं। बस इस सिद्धांत को समझना है। कृष्ण रूप में वो कुछ करते ही नहीं, केवल इच्छा करते हैं, लीला करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, टोटल टोटल केयर फ्री, इतना केयर फ्री। लीला वही कर सकता है जो टोटल केयर फ्री हो ना, स्वच्छंद, कुछ भी हो, नॉट वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कृष्ण रूप में भगवान की परम स्वतंत्रता प्रकाशित होती है। लेकिन सब अवतारों में कुछ न कुछ मर्यादा, वो मर्यादा का कारण यही है कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र कृष्ण ही जो अद्वैत ज्ञान तत्व है, कृष्ण रूप है, वो ऑल इंक्लूसिव है, इसीलिए उसे अद्वैत कहते हैं। अद्वैत मतलब उनके लिए उनके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं दूसरा, ही इंक्लूड्स एवरीथिंग, है ना। लेकिन उनकी जो महिमा है, उनकी जो वेरिगेटेडनेस है, भगवान केवल इच्छा करते हैं। तो किसी की इच्छा करने से सब कुछ क्रियान्वित हो जाए तो सब कुछ उन्हीं में है ना, सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्हीं से है, सब कुछ वे ही है। ये अद्वैत ज्ञान तत्व हुआ। तो बलराम जी भी उसी प्रकार भगवान की जो क्रिया शक्ति है, कि बलराम स्वयं द्वितीय स्वरूप ही है। मतलब जो व्यक्ति इच्छा करेगा, इच्छा को क्रियान्वित भी वही करेगा ना, फिर भी कृष्ण रूप में वो इच्छा करते हैं और बाकी सब रूपों से सब कुछ क्रियान्वित हो जाता है। तो सृष्टि की लीला भी, सृष्टि का संपर्क भगवान कृष्ण से है ही नहीं उस रूप में। लेकिन उनका जो विस्तार, उनके जो विस्तार हैं, जो स्वांश अवतार हैं, उनमें ही क्रिया शक्ति की प्रधानता। तो उसी प्रकार बलराम जी भी भगवान श्री कृष्ण का जो विस्तार है, उसमें क्रिया शक्ति की प्रधानता है। क्रिया शक्ति अर्थात भगवान जो भी इच्छा करते हैं उसे क्रियान्वित करने का कार्य सभी अवतार और अल्टीमेटली हम जो विभिन्नांश जीव हैं भटके हुए, भले साधक अवस्था में हो या फिर बद्ध अवस्था में, साधक अवस्था में भी हम बद्धता से जो प्रेम की अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके अंतर्गत भगवान तो उनके भक्तों पर ही कृपा बरसाने के लिए उनका अवतरण है, लेकिन साथ साथ में फिर जो दूसरे बद्ध जीव है उन पे भी कृपा हो जाती है। तो उस दृष्टिकोण से स्वयं रूप में तो भगवान क्या है, लीलामय है ना। लीला शक्ति की सहायता से भगवान अंतरंग लीला रस का आस्वादन करते रहते हैं। बाकी सब कार्य जो दूसरे जीवों के उद्धार के लिए और इत्यादि जो सृष्टि का जिससे प्रयोजन है, वो सभी कार्य जो क्रिया शक्ति के अंतर्गत है। कहते हैं कि जब भगवान सृष्टि की लीला करने की इच्छा मात्र करते हैं, तो ज्ञान शक्ति जो उनका जो विस्तार है, वसुदेव वासुदेव रूप में, वो बलराम जी में क्रिया शक्ति, भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति के अनुरूप कोई इच्छा करे तो उस कार्य का संपादन करने के लिए कॉन्शियसनेस या चेतना, उसमें ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। और क्रियान्वित तो बलदेव है, वो भगवान का जो प्रथम विस्तार है, वास्तव में कृष्ण की इच्छा को ही पूर्ण करने के लिए जो क्रियान्वित जो कार्य है वो करते हैं। तो क्रिया शक्ति मूलक जितने भी कार्य हैं बलराम जी के द्वारा होते हैं। तो हम देखते ही इस सिद्धांत की पूर्ति
कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो बलराम जी का जो आविर्भाव, भगवान का ही आविर्भाव, क्योंकि भगवान में सब कुछ का समावेश है। तो किस प्रकार जितने भी अवतार हैं वो भगवान का ही वेरिगेटेडनेस, भगवान की ही विविधता का प्रकाश है वास्तव में। उस दृष्टिकोण से वो अभिन्न है। उस दृष्टिकोण से केशव धृत नर हरि रूप, केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरि। कृष्ण की ही महिमा को का विस्तार है सभी अवतार, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है। इसीलिए कृष्ण स्वरूप कृष्ण ही है, रूप में ही, डिस्पोजिशन में ही फर्क है। आज जो बलराम जी के रूप में आज उनका आविर्भाव है, तो बलराम जी का तत्व क्या है, इस तत्व का निरूपण करना आवश्यक है। तत्व तो उसी में आ गया कि एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, उनके स्वांश विभिन्नांश हम सब जीव हैं या जितने भी अवतार हैं, सभी कृष्ण की इच्छा शक्ति की ही पूर्ति करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से सभी भृत्य हुए क्या नहीं, राम नरसिंह वराह बलदेव सभी, नारायण वगैरह सभी कृष्ण की इच्छा की ही पूर्ति के लिए कृष्ण का ही विस्तार है। किस तरह इस बात को हम हमारे मनन में लाएं। सब जगह कृष्ण की ही बांसुरी बज रही है। जारे जैसे नाचाय से तैसे कर नृत्य, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। जारे जैसे नाचाए से, वो जिसे जैसे नचाए वैसे ही वो सब नृत्य कर रहे हैं। भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, जो प्रेम माधुरी, उसके दर्शन, उसका श्रवण करके भगवान स्वयं भी अपने अनेक रूपों में व्यक्त होकर भी अभिभूत है। स्वयं कृष्ण भी अपनी लीला रूप माधुरी इत्यादि से, वेणु माधुरी से वो भी बड़े बड़े आकृष्ट हैं। विशेष रूप से उनकी इन माधुर्यों का आस्वादन जो उनके भक्त करते हैं, तो वो भी भक्त होना चाहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के जितने भी विस्तार है स्वांश था, वो भी कृष्ण माधुर्य के प्रति आकृष्ट है। वो जो आकृष्ट हो जाता है वो तो सेवक बन जाता है। जो जिसके प्रति आकृष्ट हो जाता है वो सेवक बन जाता है। तो कृष्ण रूप जो परम सेव्य है, वो भी सेवक बनना चाहते हैं, महाप्रभु के रूप में आए। तो उसी प्रकार जितने भी भगवान के अवतार हैं वो कृष्ण रूप के प्रति इतने आकृष्ट है, कृष्ण लीला के प्रति, उनकी रूप माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, उनकी लीला माधुरी, प्रेम माधुरी के प्रति स्वयं भगवान ही अपने उस मूल रूप के प्रति आकृष्ट। तो बलराम जी भी उस तत्व की दृष्टि से क्या है, सेवक। भगवान की जो चित शक्ति है, चित शक्ति में उनकी कहते हैं कि लादिनी संधिनी संबित। तो ब्रज में कहावत है कि सत्स्वरूप बलराम जी, सत अर्थात जो आधार शक्ति में अवलंबे पराम स्वमूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तम भगवान तो लीला विग्रह है ना। भगवान निश्चिंत, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, करने की परवाह ही नहीं है। ही कैन मैनेज नॉट टू डू एनीथिंग। कुछ नहीं करके भी सब कुछ मैनेज, सब उनके आनंद, उनका जो परिपाटी वो चली रही है। उनके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई कारण नहीं करने का, सब कुछ बिल्कुल बिंदास कृष्ण की जो महिमा। बाकी सब उनका जो विस्तार है, उनकी जो शक्तियां हैं। तो ये जो क्रिया शक्ति की जो बात हमने की, क्रिया शक्ति का ही प्राबल्य भगवान के सभी अवतारों में होता है। तो यहाँ बलराम जी में भी उनकी क्रिया शक्ति का, तो क्रिया शक्ति क्या करती है, कृष्ण की सेवा ही करती है। तो बलराम जी का भी चित स्वरूप बलराम जी, सत स्वरूप बलराम जी, चित स्वरूप घनश्याम, आनंद स्वरूपिणी हमारी स्वामिनी, बोलो जय जय राधे श्याम। ये ब्रज की उक्ति है वास्तव में। तो अंतरंगा शक्ति में भी बलराम जी वो चिद विलास के लिए, राधा कृष्ण के आनंद विलास की जो व्यवस्था है,
आधार, फाउंडेशन वो स्वयं बलराम जी। तो बलराम जी अनेक रूपों में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भक्ति क्या है वास्तव में? भक्ति भक्ति का प्राण क्या है? सेवा का प्राण। जो सेवा का प्राण है, भक्ति क्या है? भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उसकी उसकी एक एक्टिव प्रिंसिपल है, उसकी वृत्ति है। और भक्ति का जो प्राण क्या है? सेवा है। हम्म। तो अ, भक्ति या सेवा का मूल क्या है? भक्ति और सेवा का मूल क्या है? उसका फाउंडेशन तो चित शक्ति है, भगवान की चित शक्ति का ही की एक एक्टिव एक्टिव प्रिंसिपल भक्ति है। और भक्ति का प्राण है सेवा। तो जो चित शक्ति है वही मूल भक्ति तत्व है। जैसे बताया ना कि परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया थे। भगवान की जो सभी शक्तियां हैं उनका एकमात्र एकांतिक कार्य क्या है? भगवान के सुख का वर्धन करना। भगवान की जो कुछ भी इच्छा, जो कुछ भी प्रोक्लिविटी होती है उसे संपन्न करना। तो जो चित शक्ति है वही मूल भक्ति तत्व है ना? तो वो चित शक्ति ही फिर धाम, परिकर इत्यादि के रूप में अपने आप को व्यक्त करती है और भगवान की अंतरंग सेवा करती है। सत्स्वरूप बलराम जी जो सत संवित शक्ति जो है, लादिनी, संधिनी और संवित। तो संधिनी शक्ति अर्थात भगवान के भगवान की इच्छाओं को संपन्न करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे क्रियान्वित करती है। तो बलराम जी के रूप में भगवान का जो विस्तार है, भगवान ही जब सेवक भाव को अनुभव करना चाहते हैं भगवान ही तो बलराम जी के माध्यम से वो अनुभव करते हैं। भगवान तो सर्वस्व सभी के मूल हैं। सेवा का जो भाव है वो बलराम जी के माध्यम से प्रकट होता है। तो बलराम जी ही भगवान के धाम रूप में, उनके पार्षद के रूप में जितने भी नंद, यशोदा, ग्वाल बाल, वृक्ष, सभी कुछ भगवत धाम में वो बलराम जी का ही विस्तार है। तो बलराम जी ही भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धाम रूप में, परिकर रूप में विस्तार करते हैं। तो बलराम रूप से ही वो जो चित शक्ति है, आधार शक्ति है, संधिनी शक्ति है, भगवान की अनेक प्रकार से सेवा करती है। तो चित शक्ति भी भगवान की ही है ना। और चित शक्ति का कार्य है भगवान की सेवा करना। तो भगवान तो मुख्य सेव्य है और जो उनकी चित शक्ति है वो सेवक तत्व है। तो दोनों भगवान के अंतर्गत ही है ना, भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण का जो भगवान सभी के मूल है, सभी के स्रोत है। स्वयं सेव्य होकर जो सेवक भाव जो उनके अंतरंगा शक्ति है, चित शक्ति से करते, वो भी उन्हीं की है, उन्हीं का ही है। तो जब भगवान की उस सेवक तत्व, भगवान सेव्य तो है ही है, वो सेवक भी भगवान ही है। तो भगवान का जो भगवान के सेवक तत्व का जो आविर्भाव है वही बलराम जी है। बस इतना एक सूक्ष्म सिद्धांत समझना है।
भगवान ही सेव्य है, भगवान ही सेवक, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। भागवत के प्रवचन में वो तत्व के सिद्धांत का देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अद्वैय ज्ञान तत्व है। अद्वैय ज्ञान तत्व अर्थात उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ अस्तित्व में है ही नहीं, उनसे स्वतंत्र, उनसे इंडिपेंडेंट, उनके अलावा तो सब कुछ कृष्ण से ही है, इसलिए कृष्ण ही है। फिर भी जो विविधता प्रकाशित होती है, विविधता की आवश्यकता है आनंद के आस्वादन के लिए। यदि कोई सेव्य है तो सेवक भी आवश्यक है, तो भगवान ही मूल सेव्य है और भगवान की जो चित्त शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति, वही सेवक के रूप में प्रकाशित है। तो भगवान का जो सेवक रूप है, उनका जो सेवक तत्व का जो आविर्भाव ही बलराम है। चेतन चेतामृत में बताया है कि भक्त अभिमान मूल, भक्त रूप में जो जिसका अभिमान ओरिजिनल है, जो भगवान का फर्स्ट विस्तार, भगवान यदि सेव्य है तो सेव्य कहने से वो अपूर्णता जो प्रकाशित होती है, कोई सेव्य है तो सेवक भी आवश्यक है कि नहीं। तो भगवान ही प्रथम विस्तार सेवक के रूप में जो करते हैं वो बलराम जी है। ये बलराम जी का तत्व है। और सेवक के रूप में ही अनंत सेवा बलराम जी करते हैं। उसी का विस्तार से चैतन्य चेतामृत में 5वें 6ठे अध्याय आदि लीला की बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार जहां जहां भी भगवान का आविर्भाव होता है, बलराम बलराम जी वहां उनके साथ ही सेवक भाव को लेकर ही चलते हैं। तो जो मूल रूप है, नाना रूपों में जो भगवान की सेवा करते हैं बलराम जी, तो मूल रूप से ब्रज में, गोकुल में है ना, स्वयं रूप से ब्रज में, उसके बाद संकर्षण रूप से द्वारका में, द्वारका मथुरा में संकर्षण रूप से भगवान की सेवा करते हैं। वास्तव में इसी चीज का प्रकाश गर्गाचार्य ने किया था। साक्षात सेवा करते हैं संकर्षण रूप से कृष्ण की। फिर जो परिव्योम, जो वैकुंठ जगत है, उसमें जो भगवान की जो विलास मूर्ति नारायण, उनके चारों ओर जो चतुर्व्यूह है, उसमें संकर्षण रूप से वो श्री कृष्ण के नारायण रूप की सेवा करते हैं। उसके बाद में सृष्टि के दृष्टिकोण से भी संकर्षण के अंश रूप, मूल संकर्षण बलराम जी, बलदेव ब्रज में संकर्षण, मूल संकर्षण बलराम मथुरा द्वारका में। उसके बाद में द्वितीय जो चतुर्व्यूह है, जो विलास मूर्ति वैकुंठ में भगवान कृष्ण की विलास मूर्ति के चारों ओर जो द्वितीय चतुर्व्यूह है, उसमें संकर्षण, उसके फिर अंश कारण समुद्रशाही विष्णु जो सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं, उनके अंश फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु, फिर सभी के हृदय में विराजमान क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इन तीनों रूपों से श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर ब्रह्मांड का सृष्टि आदि कार्य सब संपादित होता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप से सृष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि जो कार्य है, उनसे उनका डायरेक्ट कुछ लेन देन नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण रूप की स्थिति तुरीय है। इसलिए कहते एकल ईश्वर है कृष्ण, आर सब भृत्य, जितने भी कार्य होते हैं, सृष्टि प्रलय स्थिति, सब कुछ है कृष्ण के इन विस्तार आविर्भाव है। जितने भी अवतार हैं सभी कृष्ण के सेवक हैं उस दृष्टिकोण से। हम तो बद्ध अवस्था में हमारी जो हमारा जो सेवक रूप में हमारा स्वरूप उसको भूल गए हैं। लेकिन भगवान के जितने भी विस्तार, वो स्वयं भगवान होते हुए भी उनका जो डिस्पोजिशन है, उसमें वो भगवान कृष्ण की जो इच्छा है उसको ही क्रियान्वित करते हैं।
तो सभी अवतार भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर ब्रह्मांड के सभी कार्य सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। तो ये बलराम जी ही हैं, क्योंकि बलराम जी प्रथम विस्तार है ना, फिर विस्तार का विस्तार का विस्तार, विस्तार मतलब प्रथम अंश, अंश का भी अंश का भी अंश का भी अंश है। उस दृष्टि को है मूल संकर्षण, आदि संकर्षण, द्वितीय चतुर्युग में वैकुंठ में संकर्षण, उनका विस्तार क्षीरोदक्षायी कारण कारण कारणाब्धिशायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु, ये सब विस्तार के विस्तार है। तो उसके बाद में शेष रूप से वे अपने मस्तक पर ब्रह्मांड को धारण कर सृष्टि की रक्षा का कार्य करते हैं। ब्रह्मांड को धारण करते हैं, इतनी उनकी शक्ति है। जितने भी उपकरण हैं सेवा के, आसन, पेराफर्नालिया सेवा पूजा के लिए, वसन, भूषण, माला, चंदन, जितने भी सेवा के उपकरण हैं, छत्र कहिए, चामर कहिए, रथ कहिए, जितने भी सेवा के उपकरण हैं भगवान की, आनंद वर्धन की इच्छा से ही ओतप्रोत रहते हैं ना कृष्ण रूप में। तो उनकी अनंत प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए बलराम जी ही सेवा के सभी उपकरणों के रूप में प्रकाशित होते हैं। वे सब बलराम जी ही हैं, समस्त लीला के उपकरण। तो धाम परिकर आभरण, तो सप्त विस्तार भगवान का नाम रूप गुण लीला, इनको इन चार को तो मान लेना बहुत ईजी है ना। क्या भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, रूप भी भगवान का उनसे अभिन्न है, गुण भी से अभिन्न है, लीला भी उनसे अभिन्न है, कि वहां पे हमें साक्षात कृष्ण रूप का प्रकाश होता है। भगवान के कृष्ण के नाम में कृष्ण रूप प्रकाशित होता है, उनके रूप में तो उनका रूप प्रकाशित होता ही है, मनमथ मनमथ, सभी को आकृष्ट करने वाला। उनकी लीला कथा, उनके गुण का परिचय, लेकिन उसके बाद भी फिर धाम परिकर आवरण है। तो धाम का विस्तार है, धाम का जो प्रकाश है वो भी भगवान से अभिन्न है। जिसे भगवान के धाम की, चिन्मय धाम की प्राप्ति हो गई, क्या उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई क्या? भगवान की प्राप्ति ही है, क्योंकि धाम भगवान की अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति का प्रकाश, चित्त शक्ति का विस्तार है। तो चित्त शक्ति उसे कहते हैं जो भगवान से कभी भी भिन्न नहीं, सेपरेटेड नहीं होती। तो जो जिसे धाम का स्पर्श या कनेक्शन मिल गया, उसे भगवान का ही कनेक्शन मिल गया। धाम और भगवान अभिन्न है, क्योंकि भगवान का जो प्रकाश, भगवान का मैनिफेस्टेशन, उनकी प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, भगवान अपनी स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति के प्रकाश में ही, के आश्रय से ही प्रकाशित होते हैं। यही भगवान की परिपाटी है। ऐसा नहीं कि जैसे भगवान के आश्रित हो गए, नहीं, वास्तव में अंतरंगा शक्ति भगवान के ही आश्रित है। और तो अंतरंगा शक्ति जो भगवान के आश्रय से कभी भी अलग नहीं है, इसलिए भगवान का जब भी आविर्भाव होता है तो वो संभव आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति को अलग करके नहीं आते। उसके संग, उसके जिन्होंने उनके आश्रय में उनकी इच्छा को ही पूर्ण करने के लिए उनका एकमात्र कार्य है, तो फिर भगवान भी उसे कभी छोड़ते नहीं, उसी के आश्रित होकर धराधाम पर प्रकाशित होते हैं। तो वास्तव में बलराम जी ही सभी उपकरण, सभी जितने भी पार्षद हैं, उस दृष्टि को सभी जीव हम सभी जीव भी बलराम जी का ही विस्तार है। धाम आदि रूप में, परिकर रूप में, सब कुछ रूप से बलराम जी ही सर्वदा भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो
इसी चीज को फिर जब भगवान का, बलराम जी का आज आविर्भाव का दिन है और उनका परिचय हमें जब नामकरण संस्कार हुआ तो उस समय बताया गया श्रीमद् भागवत में कुछ विस्तार से और उसका वर्णन है। किस प्रकार बलराम जी के तत्व को वहाँ पे प्रकाशित किया गया है। तो गर्ग मुनि ने जब नामकरण के समय में भगवान माता यशोदा और रोहिणी माता की गोद में कृष्ण भगवान और यशोदा माता की गोद में बलराम जी, सोचने लगे गर्ग मुनि नामकरण करेंगे तो देखते हैं कि ये सर्वज्ञ है कि नहीं, और सर्वज्ञ होंगे तो समझ बता देंगे। तो एक प्रकार से जैसे मुनि की परीक्षा ही करना चाहते हैं कि ये जैसे भाई माता यशोदा की गोद में कान्हा हो तो यही सहज होगा ना। तो रोहिणी माता नामकरण कराने जा रहे हैं तो जो जिसकी माता के रूप में प्रसिद्ध है, जो जिसकी माता है उसकी गोद में उनका पुत्र होगा। तो यहाँ पर यशोदा ने बलराम जी को अपनी गोद में लिया है और रोहिणी ने भगवान श्री कृष्ण को। सोचते हैं कि भाई मुनि के मुंह से क्या बात प्रकट होती है ना। तो इसी चीज का वो नामकरण के समय यही यही बात प्रकाशित हुई। देखते तो क्या कहते हैं गगन में कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, माता यशोदा के हाथ में जो रोहिणी मतलब बलराम जी है, तो कहते अयम ही रोहिणी पुत्र, भले वो माता यशोदा की गोद में है लेकिन वो तो रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विधम। यदुनाम पृथक भावात्, यदुनाम अपृथक भावात् संकर्षणम उशंति उत, तीन नामों का परिचय दिया है। क्या बताया है कि यह रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुण, अपने सुहृदों को, अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत अत्यंत आनंदित करेंगे। बलराम के बारे में बता देंगे अर्जुन। इसलिए इनका एक नाम हुआ राम। राम अर्थात जो सबको आनंद का अनुभव कराए, आनंद प्रदान करे। तो और इसका एक नाम होगा राम। और आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विधि, और इसकी बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका एक नाम होगा बल। तो एक राम दिया राम, दूसरा बल, दोनों मिलकर हो गए बलराम। और फिर एक तीसरा नाम दिया है कि यदुनाम अपृथक भावात् संकर्षण शांति का, यादवों और तुम लोगों में, यदुवंश मतलब मथुरावासी द्वारकावासी, और तुम लोग मतलब कोई भेदभाव नहीं रखेगा ब्रजवासियों में, यादवों में कोई भेदभाव नहीं किया, और आपस में कभी फूट पड़ने पर ये मेल करवाएगा, दोनों को जोड़े रखेगा, दोनों वंशों को जोड़े रखेगा। इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण भी होगा। इस प्रकार का वर्णन, ये साधारण परिचय, लेकिन जो संकर्षण के रूप में बलराम जी का जो कार्य है वो बहुत बहुत गुह्य है। तो तीन नाम बताए ना बलराम जी के, सभी इनके रूप गुण लीला को देखकर आनंद पाएंगे। तीन नाम की थोड़ी व्युत्पत्ति और लीला के अंतर्गत और विशेष रूप से बलराम जी की महिमा, जब तक हम बलराम जी का
वर्तमान युग में आविर्भाव नित्यानंद प्रभु है, उनकी उनकी लीला के माध्यम से बलराम तत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार कृष्ण भगवान की भी काफी पूर्ण परिचय, इसलिए परिशिष्ट लीला है। कृष्ण लीला का ही परिशिष्ट भाग है गौरांग लीला। गौरांग लीला की महिमा को, गौरांग लीला के महात्म्य को जो नहीं समझ सकते वो कृष्ण का पूर्ण परिचय नहीं पा सकते। उसी प्रकार बलराम जी की महिमा, उनके तत्व को, उनके नामकरण, उनकी जो महिमा जो प्रकाशित भागवत में हुई है, उसकी उसकी पूर्णता पाने के लिए हमें बलराम जी का ही जो ब्रज की लीला का जो परिशिष्ट भाग, गौरांग लीला के अंतर्गत जो बलराम जी नित्यानंद रूप में जो प्रकाशित हुए हैं, उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम बलराम जी का जो एक्सटेंशन है, इस महिमा को हम समझ पाएंगे। तो मुख्य रूप से यही, सभी इनके रूप गुण लीला को देखकर आनंद पाएंगे। इसलिए बलराम जी का जो एक नाम है रमयन, सबको आनंदित करेंगे, इसलिए इनका एक नाम है राम। तो खूब बलवान हो गई, इसलिए इनका एक नाम है बल। क्या लिखा है श्लोक में? बलाधिक्याद बलम विदु। नंद बाबा को गर्ग मुनि कह रहे कि हे महाराज, नंद महाराज, आपका ये जो आपके जो पुत्र है ये संकर्षण बहुत बलवान है, और एक नाम होगा संकर्षण। पहला नाम है राम, आनंद देने वाला, खूब बलवान है इसलिए बल, दोनों मिलकर हो गए बलवान, बलराम। और एक नाम होगा संकर्षण। क्यों होगा जानते हैं? तो ये बता रहे कि भाई दोनों वंशों के बीच में मेल जोल कराएगा। संकर्षण मतलब जो आकृष्ट करे, जो आकर्षण का केंद्र, आकर्षण उत्पन्न करे। तो उस दृष्टिकोण से हम बलराम जी की महिमा को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आपात दृष्टि से गर्ग मुनि ने यही बोल दिया कि आप गोकुलवासी और यदुकुल दोनों को एक ही सूत्र में बांध देगा, घनीभूत संपर्क करा देगा। तो ब्रजवासियों और द्वारकावासियों के बीच में जो प्रकट लीला में तो भगवान ब्रज को छोड़कर जैसे द्वारका गए ना, वैसे तो एक कदम भी, एक पल भी ब्रज को छोड़कर भगवान नहीं जाते, लेकिन इस प्रकट लीला में भगवान साइमल्टेनियसली ब्रज से एक कदम भी बाहर नहीं रखते हुए भी ब्रज से बाहर गए भी। एक प्रकाश में, अप्रकट प्रकाश में भगवान नित्य ही ब्रज में विराजमान है। प्रकट प्रकाश में भगवान की लीला का विस्तार और विशेष रूप से गोपियों की महिमा, विरह विरह लीला, विरह भाव को प्रकाशित करने के लिए भगवान का ब्रज से जैसे प्रस्थान द्वारका मथुरा के प्रति हुआ है। अप्रकट प्रकाश में भगवान तो नित्य ही, इसलिए श्रुतियों में जो मंत्र दिए जाते हैं कि पाद गच्छम न, एक भी एक कदम भी ब्रज से बाहर नहीं जाते, और कभी कभी उस लीला में जाते भी हैं तो साइमल्टेनियसली भगवान ब्रज से बाहर नहीं जाते हो फिर भी जाते भी। तो भगवान के जो दो प्रकाश है ना, अप्रकट प्रकाश में तो कभी उनको जाने का कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन प्रकट लीला में उस भाव की पुष्टि के लिए, इस लीला का विस्तार, लीला को एक अलग रूप देने के लिए भगवान का आवागमन है ब्रज से बाहर भी। तो दोनों कुलों को एक सूत्र में बांधे देगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। घनीभूत संपर्क स्थापित कर देगा, संकर्षण आकृष्ट कर ले, दोनों वंशों में एक दूसरे के प्रति सौहार्द जो भाव उसको स्थापित कर देगा। इसके लिए तो मूर्तिमंत राम, नित्यानंद प्रभु जो लीला चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकाशित हुए, उसमें मूर्तिमंत राम
कहने का आशय यही है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं, उनका जो-जो नाम होता है, नाम के अनुरूप उनका उनका कार्य या लीला प्रकाशित होती है। लेकिन कार्य के अनुरूप नाम नहीं होता। लेकिन जो बलराम जी नित्यानंद रूप में जो आए हैं, उनका तो कार्य ही आनंद का विस्तार करना। तो भगवान भी विशेष रूप से उस प्रेमानंद भगवत प्रेम का वितरण करके जीवों को परमानंद का अनुभव जो कराना चाहते हैं, वो जो कार्य है भगवान इच्छा भार भार महसूस करते हैं भगवान जीवों को, लेकिन उसको क्रियान्वित कौन करेगा? क्रियान्वित बलराम जी ही जब नित्यानंद रूप में आए, तब ये कार्य संपन्न हुआ। भगवान तो प्रेम भक्ति दाता हैं, लेकिन उस दाता होते भी वितरण तो स्वयं नहीं करेंगे। क्या-क्या करेंगे भगवान? खुद ही प्रेम के भाव में भाव विभोर हैं, तो वितरण के लिए तो कोई तो एसोसिएट चाहिए ना। तो वो एसोसिएट हैं नित्यानंद प्रभु। मूर्तिमंत राम उस आनंद का वितरण करने के लिए साक्षात किस हद तक उन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया। समस्त संसार ही उनकी प्रियता का पात्र बना। पतित से पतित जीव भी, जगाई माधाई जैसे भी उनका उद्धार उनके माध्यम से हुआ। कितने बड़े सुहृद हैं वो भगवान के। भगवान जो गीता में कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, देखिए उसको क्रियान्वित तो नित्यानंद बलराम जी के माध्यम से ही हुआ ना वो कार्य। कितनी सहनशीलता, कितना दैन्य, किस हद तक उन्होंने जगाई माधाई जैसों का प्रतिकार, आक्षेप, प्रहार उसको सहन किया। वास्तव में गूढ़ बात यह है कि भगवान तो इच्छा मात्र से ही जगाई माधाई को प्रेम दे सकते थे। वो दिया भी है, बहुतों को दिया है, जिसमें कि नित्यानंद प्रभु ने जिस प्रकार भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनको मालूम है कि जगाई माधाई तो एक एक पार्षद के रूप में एक रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन कलयुग में तो करोड़ों करोड़ों जगाई माधाई है। तो उन सबका उद्धार करने के लिए स्वयं नित्यानंद प्रभु प्रहार को भी सहन कर स्वयं भगवान होकर भी भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए, भगवान ही भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए जब इस रूप में प्रकाशित हुए, तो अपने कार्य को तो सफल करेंगे। इसलिए वो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, तब मैं जगाई माधाई जैसों का उद्धार इनसे नहीं कर पाऊंगा, तब तक गौर कृपा तक प्रकाशित इन पे नहीं होगी, तब तक भगवान के नाम का अनुशीलन नहीं करेंगे, तब तक मेरा भी गौरांग दास अपने आप को दास अभिमान में ही नित्यानंद या बलराम जी मानते हैं। कृष्ण लीला में भी सब समय तत्पर रहते हैं कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के सुख के लिए। ब्रज में भगवान का ही जैसा हम नंदगांव जाते हैं तो वहां पर बलराम जी कृष्ण रूप में ही अपने आप को अ, श्रृंगार करते हैं श्याम वर्ण में, क्योंकि देखा उन्होंने गोकुल में कि बहुत से राक्षस अलग अलग रूप लेकर भगवान को मारना चाहते हैं, तो बलराम जी भी कृष्ण जैसा रूप धारण करके राक्षसों को पहले मुझसे निपटना होगा कृष्ण तक पहुंचने के पहले, तो हर प्रकार से कृष्ण की भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं। तो जिस जो चीज भगवान कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को अभिष्ट थी, प्रेम का दान वितरण, तो उस उनकी जो आकुलता, उनकी जो व्याकुलता है, उसको
उससे उन्हें राहत देने के लिए नित्यानंद महाप्रभु ने किस भाव से सेवा की, तो संकर्षण के रूप में जो भगवान तो स्वयं प्रेम रूप है, तो भगवान के प्रेम को आकर्षण करने का जो कार्य है वो नित्यानंद प्रभु ने हुआ। उसी प्रकार बलराम जी की महिमा हम नित्यानंद जी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। विशेष रूप से जो दैन्य भाव नित्यानंद प्रभु का प्रकाशित हुआ, उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो वर्तमान युग है ना, बलराम जी के आविर्भाव की हम बात कर रहे हैं, ये बलराम जी का ही जो विस्तार हमारे वर्तमान युग में, ये निताई गौर का युग है, निताई गौर कृष्ण बलराम इस रूप में आए हैं, तो हम बलराम जी की के आविर्भाव के दिन जो वर्णन कर रहे हैं, तो वर्तमान में इस युग में जो उनका प्रकाश है, जो जिस रूप में वो आविर्भूत हुए चैतन्य महाप्रभु के साथ, उनको उनका स्मरण किए बिना बलराम जी का ही एक्सटेंशन है नित्यानंद प्रभु महिमा, क्योंकि भगवान की जो स्वतंत्र स्वच्छंद लीला है, तो नित्यानंद प्रभु के सानिध्य में भगवान निश्चिंत होकर अपनी लीला जो भाव विभोर और जो भी कार्य उन्हें करवाना होता था, बलराम जी का संग एक साथ उनका संग विस्तार रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, उसका जो विस्तार वितरण है नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हुआ, यही उनकी करुणा। तो बलराम जी का जो फुल एक्सटेंशन, फुल तो उनके नामों का जो बल, राम और संकर्षण जो तीन नाम हैं, उनका पूरा विस्तार, मतलब जीवों के कल्याण की दृष्टि से, कलयुग हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए इस प्रकार भगवान की इच्छा को क्रियान्वित किया, सफल मनोरथ बनाया बलराम जी ने। इसलिए बलराम जी को नाम दिया गर्ग मुनि ने, बल मतलब बहुत शक्तिशाली है। भगवान का कार्य करने के लिए शक्तिशाली होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन बलराम जी के शरीर को और उनके अंग सौष्ठव को देख के हम लोग यहाँ बहुत बलराम बहुत बलवान है, एकदम गदा गदा भी धारण करते हैं, गदा युद्ध। लेकिन नित्यानंद रूप से जो शरीर के प्राबल्य की अपेक्षा जो उनकी मन का संकल्प है कि मेरा नाम चैतन्य दास तभी सफल होगा जब पतित से पतित जीव भी गौर कृपा को धारण करे, ऐसा संकल्प बलराम जी के मन में उत्पन्न हुआ नित्यानंद रूप से। तो किसी के शरीर में बल हो और किसके मन के संकल्प की शक्ति, कौन सी शक्ति बड़ी है, कौन सा बल बड़ा है? गर्गाचार्य तो आपात दृष्टि से शारीरिक बल की ही बात कही है, लेकिन शरीर के बल से मन का बल अधिक शक्तिशाली होता है कि नहीं? मन में यदि हम कुछ धार ले संकल्प नहीं शक्ति, तो एक न एक दिन उसको प्राप्त कर ही लेते हैं, है ना? हमारी जब चेतना किसी संकल्प में के साथ बंध जाती है, जुड़ जाती है, तो बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति तो केवल कितना कर सकता है, लेकिन मन के संकल्प से, विचार शक्ति से पूरा प्लानिंग, तो जो भी बड़े बड़े कार्य बाहर प्रकाशित होते हैं, बड़ी जैसे बिल्डिंग प्रकाशित हुई या कोई बहुत बड़ा संस्था, तो उसका जो माइक्रो रूप है वो तो मन में ही प्रकाशित होता है। जो मन में अ, उसका फॉर्म बनता है, रूपरेखा,
वही तो बाहर प्रकाशित होता है। तो बलराम जी की जो बल की जो आपात दृष्टि से वो बहुत बलवान है, लेकिन उनके मन का जो संकल्प है वो चैतन्य की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए हैं। भगवान की जो इच्छा उसको पूर्ण करके ही रहेंगे, यही उनका संकल्प है। इसलिए बलराम जी के शारीरिक बल से ही नहीं, शारीरिक बल से भी अधिक जो मन का संकल्प है, मन का बल है, वो अधिक शक्तिशाली होता है। तो इस मन के बल के द्वारा अनेक असाध्य साधन, असाध्य मतलब केवल शरीर के बल से काम नहीं, मन का नहीं, मन उसमें लग जाए तो फिर अनेक अटकलों के द्वारा, अनेक उपचारों के द्वारा बड़े से बड़ा कार्य भी हो सकता है। तो मन का जो बल है, हमारी जो मानसिकता का जो बल है, उसका प्रभाव है हमारे शरीर के, उतना बल और किसी में नहीं, शरीर में उतना बल नहीं है जितना हमारे मन के संकल्प में। और ये मन का संकल्प, शरीर का जो बल है उसका विस्तार कितना होता है, एक सीमा आ जाती है ना। लेकिन जो मन का बल है वो तो इतना विकास प्राप्त होता है, कितना विकास प्राप्त होता है, उसकी कोई सीमा नहीं। तो हम बलराम जी जो वास्तव में बलवान है, उनके मन का संकल्प भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस प्रकार अपना न्योछावर किया जगाई माधाई के उद्धार के माध्यम से, वो बहुत अद्वितीय है। मत्त होकर ना, भगवान के नाम में मत्त करने का उन्होंने ठान लिया। खुद तो मत्त हुए और कहा कि महाप्रभु जिस चीज को, जिस प्रेम दान करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम का कोई ग्राहक नहीं, ग्राहक उत्पन्न करने जो विपरीत है, जो संसार के भोगाकांक्षाओं में ही मत्त है ना, उनको कृष्ण नाम में मत्त करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो इतना जटिल कठिन कार्य है जो महाप्रभु करने आए हैं, उस कार्य को क्रियान्वित नित्यानंद प्रभु ने किया। और केवल जगाई माधाई के व्यपदेश से, डायरेक्ट भी कृपा दे सकते थे महाप्रभु, दे सकते थे ना, लेकिन भगवान भी इन नित्यानंद बलराम जी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए जगाई माधाई को डायरेक्ट कृपा नहीं दी। उनके पार्षद ही तो थे, वो दे देते, लेकिन नहीं, नित्यानंद महाप्रभु की, नित्यानंद की कृपा और नित्यानंद की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, किस हद तक वो महाप्रभु के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। सभी जगह जाके उन्होंने नाम का विचरण किया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद रूप से जो बलराम जी आए हैं, उससे ही उनकी लीला का, महिमा का प्रकाश हुआ है। और ये लीला के माध्यम से ही भगवान की जो रस वैचित्री है, और लीला एक प्रकार, इस प्रकार जो नाटक होता है ना, नाटक में जो दर्शकों के लिए जो जिस चीज को, जिस मैसेज को देना होता है, वो मुख्य चीज है। तो उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम दान वितरण का कार्य करने में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो उनकी सेवा, उनके अभिष्ट की पूर्ति के लिए नित्यानंद बलराम जी जो हुए हैं, तो लीला किस प्रकार विचित्र है उसका निरूपण कृष्णदास कविराज और वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथों में दिया है। कैसा एक पैराडॉक्स, पराकाष्ठा बताइए, विरोधाभास बताया है। जगाई माधाई है ना, बहुत ही विचित्र, पापियों के सभी संस्कार उनमें जैसे हो गए, जबकि है ब्राह्मण कुल में जन्म। देखिए पैराडॉक्स, देखिए जन्म है ब्राह्मण कुल में, तो ब्राह्मण कुल में होने से ही
अपेक्षा तो यही है कि उनके सभी शुद्ध संस्कार, खान पान, रहन सहन, विचार सब कुछ पवित्र होंगे। लेकिन इस महाप्रभु की कृपा को प्रकाशित करने के लिए उनका दान कितना कितना डीप है, उसको समझाने के लिए लीला के अंतर्गत जगाई माधई को नवद्वीप में ब्राह्मण कुल में वंश में उनका जन्म हुआ है। और उसी नवद्वीप में महाप्रभु का भी आविर्भाव हुआ है। महाप्रभु के जिन्होंने भी दर्शन किए सभी को प्रेमदान हुआ। प्रेमदान हुआ कि नहीं? लेकिन महाप्रभु को जगाई माधई ने भी अनेक बार देखा ही होगा, अवश्य देखा। महाप्रभु की तो महिमा विदित थी। एक बार देख लेता महाप्रभु को प्रेम पा जाता। तो जगाई माधई क्यों नहीं पा पाए? वहां पर उन्होंने अपनी उस कृपा को छुपा लिया। किस लिए? वास्तव में होलसेल महाप्रभु का विजन केवल नवद्वीप तक में ही सीमित नहीं था। वो तो सर्वत्र इस दान को, इस प्रेम रूपी कृपा का वितरण करना चाहते थे। तो उसके लिए जो जो एवेन्यू है उस वितरण का, वो नित्यानंद रूप में, तो बलराम जी ने उस रूप में भगवान के लिए तो वैसे कोई कार्य कठिन है ही नहीं। जगाई माधई का उद्धार कोई कठिन कार्य नहीं, लेकिन जिस भाव से नित्यानंद प्रभु ने अपना खून बहाकर उनसे भीख मांगकर उनके प्रतिकार को, उनके प्रहार को सहन कर कर महाप्रभु को उनके जीवन में प्रवेश करवाया, महाप्रभु को इन्वॉल्व किया। नित्यानंद प्रभु ने जगाई निताई के प्रहार को अपने स्वीकार करके महाप्रभु को इन्वॉल्व किया। महाप्रभु किस प्रकार इन्वॉल्व है? क्रोध से उन्होंने चक्र को बुलाया, चक्र का आह्वान किया कि चक्र, इन दुष्टों को जिसने नित्यानंद प्रभु के प्रहार किया, इतने बड़े दुष्ट पापी अपराधी। और जब भगवान उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए तब नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरकर, नहीं प्रभु, उन्होंने कहा कि ये माधाई ने तो, जगाई ने तो मेरी रक्षा की। जब माधाई वापस प्रहार करना चाहता था तब उसने इसे रोका। तो किसी प्रकार इन इतने पापी अपराधी दुष्ट जगाई माधाई के प्रति भी महाप्रभु की कृपा को आकृष्ट किया। हाँ, दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों में भी महाप्रभु की कृपा का संचार किया। माफी मांगकर उनके पैरों में पड़ के, नहीं प्रभु, इनमें जो इतने दुष्ट, इतने अनंत दोषों पापों से संपन्न हैं, उनमें भी कुछ अच्छा दिखा दिया उन्होंने कि नहीं, इसने तो मेरी रक्षा की। कहने का आशय है कि जगाई माधाई वो अकेले नहीं है इस कलयुग में। जगाई माधाई जैसे कोटि कोटि पापियों का, तापियों का उद्धार करने के लिए, उन्हें गौर चरण देने के लिए, जगाई माधाई की बिल्कुल मनसा नहीं थी कि वो गौरांग महाप्रभु के चरणों के आश्रय में आए। उस कठिन कार्य, वैसे कार्य को करने के लिए लीला के अंतर्गत तो, नाटक के अंतर्गत तो वो पार्षद ही उनको दान, लेकिन कलयुग के अनंत जीवों को किस प्रकार महाप्रभु के चरणों के आश्रित करने का जो बेड़ा है, वो कार्य तो उसका जो माध्यम है, उसका जो तरीका है, तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी ने ही संपन्न किया। उस रूप से बलराम जी की महिमा को ही प्रकाशित किया। खून की धारा बहाकर भी उन्होंने पापियों को भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित किया। तो आज हम उनकी परंपरा के अंतर्गत यही देखते हैं। हमारे आचार्यों ने, भक्तों ने बहुत प्रतिकार, कलयुगी जीवों का प्रतिकार सहन करके भी किसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रय के प्रति आकर्षण किया है। तो जो ये कार्य करते हैं, वो जो मूल संकर्षण बलराम जी उन्हीं का कार्य करते हैं।
क्या आकर्षण करेंगे? वही परस्पर दोनों में, दोनों वंशों में सौहार्द। उसी प्रकार जो जगाई माधाई जैसे पतित जीव हैं, वैसे लोगों को भी महाप्रभु की करुणा के प्रति आकृष्ट करने का कार्य बलराम जी का ही है ना। इसलिए बलराम जी का ये जो आकर्षण करने का कार्य है, ये नित्यानंद बलराम के रूप में इस जगत के लिए, कलयुगी जीवों के लिए परम वरदान बन के प्रकट हुआ। आकर्षण किस चीज के लिए? प्रेम के प्रति। तो प्रेम मूर्ति है चैतन्य महाप्रभु। और हाँ, और प्रेम के प्रति जो आकर्षण एक कार्य है, एक कारण है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ आकर्षण तो होगा ही ना। प्रेम का धर्म ही होता है जितने भी अनुकूल प्रतिकूल सब वस्तु को आकृष्ट कर लेता है ना। जहाँ प्रेम है वहां पर आपात दृष्टि से जो प्रतिकूलता होती है वो भी, उसका भी समाधान हो जाता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहां सब कुछ अनुकूल प्रतीत होते हुए भी डिसेंशन, कुछ ना कुछ कलह आ जाता है। प्रेम साधक है, प्रेम समाधान करने वाला है। जहाँ प्रेम का अभाव है वहां पे आपात दृष्टि से फॉर्मालिटी सब कुछ अनुकूल होते हुए भी कोई ना कोई पहलू आके सब विकृत हो जाता है। तो महाप्रभु के प्रेम को, कृष्ण प्रेम को आकृष्ट के प्रेम के प्रति आकृष्ट करने का कार्य ये बलराम जी ने नित्यानंद रूप में आकर इसको चरितार्थ किया। इसलिए प्रेम कारण है और आकर्षण उसका कार्य है। प्रेम के कारण ही आकर्षण है। लेकिन प्रेम के स्वरूप को कौन समझेगा? प्रेम के स्वरूप को समझाने के लिए कुछ न कुछ जो हम जीवों की जो बद्ध अवस्था में हम प्रेम के प्रति हमारा सहज आकर्षण नहीं, उस प्रेम के प्रति आकर्षण को प्रकट करने के लिए नित्यानंद बलराम जी ने जो कार्य किया चैतन्य लीला में, और उसी कार्य को आगामी जनरेशन्स में पहुंचाने के लिए हमारे जो गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग है, वो सब नित्यानंद बलराम जी के ही प्रतिनिधि हैं। इस दृष्टिकोण से हम बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम सबको खींचते हैं। इसीलिए वो संकर्षण है। संकर्षण बलराम जी की महिमा केवल कृष्ण द्वापर लीला तक ही सीमित नहीं, वो हम सब जीवों को जो बिल्कुल विपरीत दिशा में, बिल्कुल भगवान के विमुख वैसे जीवों को भी इष्ट सम्मुख करने के लिए भगवान जो श्रेष्ठ चीज देना चाहते हैं, कोई श्रेष्ठ चीज देना चाहे उसके ग्राहक ही नहीं हो तो फिर क्या होगा? मतलब नहीं। तो महाप्रभु इस प्रेम प्रेम को प्रकाशित किए और उसके प्रति कोई आकृष्ट ही न हो, तो उनका जो नाटक है या जो प्रकाशित करने आए हैं वो विफल हो जाएगा। उनका जो प्रयोजन विफल हो जाता है। ये भगवान तो अच्युत स्वभाव, भगवान का कोई भी मनोरथ विफल नहीं होता। उनके सभी संकल्प सिद्ध ही होते हैं। तो उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भगवान का ही विस्तार जो बलराम जी हैं, और बलराम जी का ही विस्तार बाकी सब जितने भी अवतार हैं सभी, प्रथम विस्तार बलराम जी हैं। और वो भगवान की इष्ट को पूर्ण करने के लिए ही पूर्ण समर्पित है। और नित्यानंद रूप में तो हमेशा ही वो उसी भाव में मग्न रहते थे, एकदम जैसे अवधूत भाव में सभी को आकृष्ट किया उन्होंने महाप्रभु के चरणों की तरफ। कलयुग का प्रभाव क्या पे रह सकता है जिन्हें बलराम जी
कि नित्यानंद रूप में जो कृपा प्राप्त हुई है, कली के दुष्प्रभाव की बात करते हैं। ये बलराम जी इस प्रकार हल धारण करते थे, इस नित्यानंद रूप में वो एक बेत को धारण, लकड़ी धारण करते थे। एक पुस्तक है कवि कर्णपुर द्वारा, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार सब उसका अध्ययन करें। चैतन्य चंद्रोदय उन्होंने नाटक दिया है उस समय की बात है, ठीक है। चैतन्य चंद्रोदय कवि कर्णपुर ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा का जो स्वरूप है, किस प्रकार कलयुग पर उसका प्रभाव है। कली राजा है ना, इस युग के राजा कौन है? कली। और उनके मंत्री कौन है? महामंत्री, प्राइम मिनिस्टर उनके अधर्म। इस युग में राजा कौन है? कली, महामंत्री है अधर्म। तो उस चैतन्य चंद्रोदय में जो कली महाराज है, राजा, अपने प्रधानमंत्री अधर्म को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बात ऐसी है, भले ही मैं राजा हूँ, भले ही मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा आधिपत्य यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब मेरा पावर, यहाँ पे मैं पावरहीन महसूस कर रहा हूँ। देखो मंत्री, ये युग तो भले मेरा है, किंतु यहाँ पे मेरा कोई भी आधिपत्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो अधर्म जो महामंत्री बोले कि अरे राजा साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे होते हुए और मेरी जो सेना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो पार्षद है, महामंत्री अधर्म के जो पार्षद हैं, उन्हें बड़ा गुमान है। वी कैन डू एनीथिंग। आप कली हैं, राजा हैं, तो हम आपके सेवक फिर किस काम के? तो कलयुग कहते हैं कि नहीं, बात ऐसी है, जब तक ये कीर्तन के आश्रय, ये जो भले मैं राजा हूँ, लेकिन इनका जो ये जो राजकुमार है चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, का प्रभाव, इनका प्रभाव इतना पावरफुल है, उसके सामने मेरा प्रभाव निष्प्रभ हो रहा है, निष्प्रभ हो गया है। तो जब तक इनका प्रभाव रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कीर्तन है ना, कीर्तन, जहाँ कीर्तन चलता है, इसीलिए इस कीर्तन प्राधान्य इस कलयुग की महिमा शास्त्रों में प्रकाशित हुई है। श्रीमद् भागवत में 2 श्लोक विशेष रूप से कि कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के कंक्लूजन में परीक्षित महाराज करेगी, कले दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण है। भले कलयुग के अनंत महा सागर की तरह दोष है, एक महान गुण है। एक महान गुण ऐसा पावरफुल है कि उस गुण को धारण करने से अनंत जो दोष है उनसे उपरामता आ जाती है। कीर्तना देव कृष्ण से, कृष्ण के नाम संकीर्तन से मुक्त संग परम, जितने भी दोष हैं उनसे, उनके संग के, उसके दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाता है जीव साधक। फिर वहीं पर आगे बताया कि कलिम सभा जयंती माया गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थों की लभ्यते। सर्व स्वार्थ में हमारा जो परम स्वार्थ है, भगवत प्रेम की प्राप्ति, वो भी अभिष्ट की पूर्ति कीर्तनादेव कृष्णस्य तत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थ भी लभ्यते। जो नित्यानंद प्रभु इस प्रेम की वन्या को, संकीर्तन की वन्या को लेकर आए, सबको डुबोया। तो ये जो जो कार्य संकर्षण, बलराम जी का जो मुख्य जो स्वरूप है संकर्षण, किसके प्रति आकृष्ट करते हैं? गौरांग महाप्रभु के प्रेम दान के प्रति आकृष्ट करते हैं। इसलिए बलराम जी ने भगवान के अभिष्ट की पूर्ति के लिए नाम, अपने गुण को का पूर्ण उपयोग इस नित्यानंद रूप में प्रकाशित किया। तो कलयुग, हम जो कलयुग में जो जीव हैं, हमें इस पॉजिटिव एंगल को अपनाना होगा। वी आर इन द बेस्ट यूज। धन्य कलयुग श्री चैतन्य अवतार। चैतन्य अवतार में जो
कार्य नित्यानंद प्रभु बलराम जी ने भगवान की अभिष्ट की पूर्ति के लिए जिस तरह अपने आप को न्यौछावर किया, भगवान होते हुए भी दुष्टों के प्रहार को सहन किया। भगवान तो लेकिन जीव कल्याण के लिए भगवान की कृपा को का वितरण करने के लिए इस थैंकलेस टास्क प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार का कार्य इस थैंकलेस टास्क, क्योंकि लाखों लोगों को श्रेष्ठ चीज दी जाए लेकिन प्राय मोस्ट पीपल उसको इग्नोर ही करते हैं, कोई धन्यवाद देने नहीं आता। लेकिन जब ये इस प्रेम का प्रवाह जिसे छू जाता है उसका तो जीवन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यदि प्रचारक जो नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि होता है, यदि वो विचार करे कि जिसको भी मैं उपदेश दूं सभी सभी को भक्त बनना ही होगा, तो जबरदस्ती थोड़ी है। कोई धन्यवाद देने नहीं आता, लोग तो मजाक भी करते हैं, लोग तो इग्नोर भी करते हैं, लोग तो गालियां भी देते हैं, कितना प्रतिकार करते हैं, विपरीत विपरीत बुद्धि। लेकिन फिर भी मनुष्य होने के नाते संजोग परिस्थितिवश किसी किसी को ये प्रेम मार्ग की जो उस राह में कोई भटक के आ जाता है। अनंत काल से जीव इस संसार के चक्र में भटक रहा है, तो वहां से छूट के इस प्रेम के राज्य में भटक जाता है। तो बहुत बार जो इस चैतन्य महाप्रभु के मार्ग की तरफ आकृष्ट हो जाता है, तो लोग कहते रहे वो तो उसमें भटक गया, हरे कृष्णा में भटक गया, हरे कृष्णा। क्योंकि ये इस प्रेम राज्य में के प्रति जो आकर्षण है वो संसार की स्तर से हमें बहुत ऊपर, बहुत अलग कर देता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि अब वो नॉर्मल नहीं रहा, भटक गया, अनंत काल से भटक ही रहे ना जन्म चक्र, उसकी किसी को चिंता नहीं है। ऑर्डिनरी रहने में सबको नॉर्मल लगता है, लेकिन जब कुछ विशेष जिस तरफ आने से हमारा परम कल्याण सिद्ध होता है, उसको संसार के लोग भटकाव करते रहे, वो तो भटक गए। तो भटक तो रही अनंत काल से ऑर्डिनरी भटकाव है, ये विशेष भटकाव है। तो हमें विशेषता को तो पाना ही है। यदि हम भटक भी जाते हैं तो कुछ संसार के चक्र में भटक कर हमने क्या विशेष पाया आज तक। इस प्रेम मार्ग में यदि हम भटक जाते हैं तो संसार के भटकाव से ही मुक्त हो जाएंगे। भटकाव तो दोनों में है। भटकाव करने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन हो जाना अपने। तो डिस्ट्रैक्शन किससे? संसार से डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, तभी तो भगवत धाम भगवान के चरणों के आश्रय को पाएंगे। भटकाव मतलब डिस्ट्रैक्शन। तो हम भगवान से डिस्ट्रैक्टेड होकर संसार में भटक रहे हैं। अब संसार से डिस्ट्रैक्ट होकर भगवान में फंस रहे हैं। तो फंसाहट तो कहीं ना कहीं होनी, या तो संसार में फंसाहट या भगवान के प्रीति मार्ग में फंसाहट। कौन से भटकाव को हमें अपनाना है, कौन से डिस्ट्रैक्शन मतलब एट्रैक्शन। यहाँ पे जो आकर्षण की बात हम बलराम जी के दृष्टिकोण से दे रहे हैं, तो बलराम जी ने हमें संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है उससे भटकाने के लिए, उससे डिस्ट्रैक्ट करके भगवान के चरणों के प्रति हमें आकृष्ट करके इधर हमें भटकाया है। ये कार्य उन्होंने किया है। तब हम सब साधकों के लिए विदित ही हम किसके प्रति, भगवान से डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं या संसार से डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, ये जो चयन है हमें ही करना है। तो बलराम जी के आज शुभ आविर्भाव के दिन जो उन्होंने जो मुख्य कार्य किस प्रकार सबके बीच में समाधान किया, ब्रज लीला में उनका जो कार्य है कृष्ण के सभी अभीष्ट की पूर्ति के लिए, कृष्ण के संगी बनकर, सखा बनकर, मित्र बनकर
उनका भगवान के प्रति जो सखा भाव है, सेवक भाव तो मूल है ही है। सखा बनकर भी भगवान के आनंद वर्धन का कार्य किया है। और उसी प्रकार नित्यानंद रूप में आकर भी बलराम जी ने भगवान के अभिष्ट की पूर्ति की है। भगवान जिस प्रेम दान के वितरण को देने आए हैं, उस प्रेम के प्रति, इस प्रीति की रीति और प्रीति के मार्ग में आकृष्ट करके उन्होंने संसार के बद्ध जीवों को संसार के भटकाव से डिस्ट्रैक्ट करके, आकृष्ट करके भगवान के चरणों का आस्वादन कराया है। इसलिए बलराम जी के इस कार्य की महिमा को हम खूब भावपूर्वक इसको बढ़ाएं और उनकी दिव्य महिमा, उनके दिव्य कार्य को भगवान के आनंद वर्धन के लिए जो उन्होंने संपादित किया, उसमें हम भी भागीदार बने। इतना कहकर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा को प्रकट की। बलराम जी की महिमा तो अनंत है, हम तो कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए और न कोई विशेष अध्ययन, लेकिन छुट-पुट जो इस प्रकार आप सबके आनंद वर्धन के लिए कुछ जितना हो सका कह पाए। आप सब अपने उदार हृदय से जो कुछ भी किया है उसे आपने स्वीकार किया, तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। आशीष। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके क्लास के लिए। हम सभी बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू थे आपसे श्रवण करने के लिए बलराम तत्व पे, गुरु तत्व पे। महाराज महाराज एक प्रश्न है, जैसे एक साधक को जो कि दीक्षित नहीं है, उसको क्या प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए या जुड़ सकता है? दीक्षित नहीं है मतलब दीक्षित होगा ना, दीक्षित नहीं है। जो दीक्षा शब्द आ गया यदि हमारे व्यवहार में या मनन में, दीक्षित नहीं है तो इस मार्ग में दीक्षित होना तो अपरिहार्य है ना। दीक्षित होना तो ये तो एक उपलब्धि है ना इस मार्ग में। दीक्षित होने के पहले जो हमारा भजन है, उसकी परिणति, उसकी पूर्णता का पुरस्कार दीक्षा ही तो है। क्योंकि हमारे जो दैन्य भाव है, हम जो हमारा जो स्वरूप आश्रय का है ना, हम आश्रित होना चाहते हैं ना, तो भगवान की हम आश्रित है, इस चीज को सर्टिफाइड करने के लिए ही तो दीक्षा है। ऑलराइट, तो सर्टिफाइड होने के लिए हम, सर्टिफिकेशन इज ऑन द वे ना। जब कोई व्यक्ति जिस कार्य में क्रियान्वित होता है, he becomes trained ना, तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं। तो दीक्षा के पहले जो भी हम कार्य प्रचार का जो भी कुछ करते हैं, जिनके सानिध्य में, तो वो सब ट्रेनिंग ही तो चल रही है। अब किसी की ट्रेनिंग 5 साल चलती, किसी की 10, किसी की 20, लेकिन ट्रेनिंग जब पूर्ण होती है तो सर्टिफिकेट मिलता ही है ना। तो दीक्षा इज जस्ट दैट सर्टिफिकेट, बट सर्टिफिकेट इज नेसेसरी है ना। सर्टिफिकेट के बिना आप जाओ क्या हो, इतनी ट्रेनिंग ली इतनी कि कहाँ भाई सर्टिफिकेट कहाँ है। सर्टिफिकेट के बिना हम दूसरे लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकते, क्योंकि ये परंपरा भी एक सर्टिफिकेशन ही है ना। तो ये भगवान का सर्टिफिकेट है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। जब तक दीक्षित नहीं होता साधक, तब तक भगवान जी उसे सर्टिफाइड नहीं मानते ना। सर्टिफिकेट होने के बाद में तो भगवान फिर उसको, उसके शरीर को, उसके अस्तित्व को चिन्मय बना देते हैं।
चैतन्य चैतामृत में हमें ये बात है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, और सही देह चिदानंद करी और अपने चरणों में की सेवा का उन्हें आस्वादन देते हैं। यही बात है। सर्टिफिकेशन should be naturally desired, aspired after. कौन सर्टिफाइड होना नहीं चाहेगा, है ना? सर्टिफाइड होना वास्तव में लोक हित में, दूसरों के लाभार्थ, हम सर्टिफाइड होकर ही लोगों के लाभ के, लोगों के जिस चीज को वितरण करना चाहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर कोई ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है क्या? सर्टिफाइड होता है, ऑथोराइज्ड होता है। तो दीक्षित होना मतलब बिकमिंग ऑथोराइज्ड टू डू द वर्क ऑफ गॉड, भगवान के मिशन का कार्य करने के लिए हम ऑथोराइज होना जरूरी है। सर्टिफाइड ऑथोराइज, कभी कभी तो जो ऑथोराइज हम किसी के व्यक्ति के साथ काम करें तब ठीक है, लेकिन हमने काम किया और वो ऑथोराइज है कि नहीं, उसके लिए सर्टिफाइड होना आवश्यक है। राइट? जी महाराज। एक्चुअली ये खलना चाहिए ये बात, ये हो बाकी सब तो ऑथोराइज सर्टिफाइड होके आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए, तो हम अनसर्टिफाइड ही नहीं रह जाएं, भगवान के रजिस्टर में हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो, ऐसी अवस्था ही नहीं रह जाए, क्योंकि वो उसमें अवज्ञा होती है। हम सोचते इसकी क्या जरूरत है, हम तो सेवा तो कर ही रहे हैं। भगवान दीक्षा के माध्यम से ही साधक को अपने स्तर पर अपने लिए स्वीकार करते हैं, ये उनका ही विधान है। इसलिए का दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, कृष्ण ही उन्हें आत्मसम। इसलिए जो वैष्णव भाव को धारण करता है कि मैं दास दासानुदास, तो उस भाव से, उस चेतना से ही उसका जो अस्तित्व है, उसका जो शरीर है, फिर वो वैष्णव लक्षण को ही प्रकट करता है। भोग बुद्धि को, जो बद्ध जीव जो भोग आकांक्षा या मोक्ष आकांक्षा को लेकर ही वो बद्ध जीवन है, लेकिन जो जिसकी सेवा आकांक्षा जागृत हो गई, वो फिर बद्ध जीव नहीं, उसका शरीर भी फिर त्रिगुणात्मक नहीं, क्योंकि उसकी चेतना के द्वारा वो मार्गदर्शित है। उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी उसकी दिव्य चेतना। दिव्य चेतना क्या है कि मैं सेवक हूँ, जीवे सोफर कृष्ण मेरे दास, तो जो अपनी चेतना से भगवान की दासता में, और भगवान की दासता अर्थात दास दासानुदास, तो दास दासानुदास भाव है, यही दीक्षित होने का जो आधार है। तो उस चेतना को प्राप्त करके फिर उसका जो अस्तित्व वो प्राकृत नहीं, प्राकृत त्रिगुणात्मक नहीं, और वो चिदानंदमय चेतना जिसकी इस सेवा भाव, दास दासानु सेवा भाव में लग गई, वो चिदानंदमयता को प्राप्त करता है, और उसी भावना के अनुरूप, उसी शुद्ध चेतना के अनुरूप ही फिर उसे चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति होती है। और चिन्मय स्वरूप को पाकर ही फिर वो भगवान के चरणों की सेवा में संलग्न हो सकता है। तो ये सब तैयारी, ये जब ट्रेनिंग की चल रही है, तो ट्रेनिंग का जो प्रथम सोपान है वो सर्टिफाइड होना है। सर्टिफाइड होने के बाद में फिर उस साक्षात स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमारी तैयारी है। ठीक है जी महाराज। So we can maybe wind up. प्रणाम श्री गुरु। हाँ, कृष्ण मध्य। हरे कृष्णा। हरे बहुत ही अद्भुत से भी ऊपर लेक्चर, एंड
एक सवाल था, मतलब सवाल जैसे आपने कहा ना कि बलराम जब यमुना जी ने मतलब यमुना जी ने जब शिकार नहीं किया बलराम जी का, तो बलराम जी ने उन्हें अपने भाला से हल से उन्हें भीति दिखाई, मतलब भीति करके उन्हें अनुगत्य किया। तो और दूसरी तरफ वो तो नित्यानंद प्रभु के रूप में, मतलब जो एकदम दया की मूर्ति के रूप में उनका प्रकाश हुआ। तो बलराम जी के रूप में उन्होंने भीति कैसे दिखाई फिर? क्योंकि बलराम जी कृष्ण से अभिन्न है, तो जो कृष्ण के प्रति जो आदर करती है, वो बलराम जी के प्रति आदर नहीं किया, तो ये कार्य भी गुरु ही करते हैं। गुरु भीति दिखाते हैं। जब गुरु का कार्य तो हेवी, जिस चीज की कमी रहती है या अभाव होता है, उसकी पूर्ति गुरु करते। तो बलराम जी हम सबके गुरु हैं। ब्रज में भी बलराम गुरुवत है कृष्ण के भी गुरु है। कहने का आशय है कि जिस चीज का समाधान, क्योंकि कृष्ण को तो कोई भगवान मानते ही नहीं, कृष्ण को तो गुरु मानते ही नहीं ब्रज में, वहां तो बलराम जी ही गुरु बनकर समाधान करते हैं। कृष्ण से भी तू मैं और कृष्ण के साथ भी विवाद हो जाता है, बाल बालों का, गोपियों का, सबका। जब बलराम जी उपस्थित होते हैं तो जैसे गुरु सबका समाधान कर देते हैं ना, तो बलराम जी समाधान करते हैं। इस दृष्टिकोण से जब अवज्ञा की, जो कालिंदी का रूप जो नदी है, कालिंदी भगवान की पटरानी है, तो उसी का ही एक अंश यमुना है। तो नेचुरली बलराम जी की महिमा से अविदित अज्ञान या इस कारण भी, तो उस अज्ञान के अंधकार को, या जो अवज्ञा रूप जो दोष था, उससे मुक्त बलराम जो गुरु ही करते हैं, बलराम जी की महिमा उस प्रकार से प्रकाशित हुई। उन्होंने आकृष्ट किया यमुना को और उनपे कृपा की। तो बहुत बार जब हम यथार्थ चीज को, किसी व्यक्ति को नहीं समझते, तो जब कभी कभी वो शक्ति का प्रकाश करके भी वो कृपा ही करते हैं ना, तो उसी प्रकार भगवान भी अपनी शक्ति का, अपने ऐश्वर्य माधुर्य का प्रकाशित करके सभी जीवों को अपने प्रति आकृष्ट करते हैं। तो ये आकर्षण करने का जो कार्य भगवान का, वो बलराम जी के माध्यम से हुआ, और उसकी पूर्णता का प्रकाश हुआ नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो बलराम जी का जो संकर्षण नाम है, जो उनका मुख्य स्वरूप नाम है आकृष्ट करने का, महाप्रभु की कृपा के प्रति हम सबको आकृष्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तो अलग अलग भाव है वहां पर वो कृष्ण के भी बड़े भाई के रूप में कृष्ण पे भी शासन करते हैं, इत्यादि प्रेम के भाव में, कथा के भाव में, अलग अलग भाव। राइट, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। कुछ कहना था, कहूँ? कहो। 5:30 तक 7 मिनट है केवल, ठीक है। ओके। आज देखा अचानक से सखी मेरी दौड़ी दौड़ी चली आ रही थी। मैंने कहा, अरे सांस तो ले, हुआ क्या? तो कहा, आज आपके श्री गुरु का स्पेशल लेक्चर है ना बलराम जयंती के अवसर पर, उसे ही सुनने के लिए बहुत व्यग्रता हो रही थी, इसीलिए आ रही थी दौड़कर। हाँ, तो मैंने कहा, बिल्कुल अच्छा लगा ये देखकर तुम्हारी व्यग्रता, क्योंकि मेरे श्री गुरु हमेशा कहते हैं कि हमें होना ही चाहिए व्यग्र श्री गुरु और गौरांग के लिए। अगर व्यग्रता ना हो तो कैसे होगा भाव राज्य में प्रवेश। तो ये बढ़ गई, जहाँ हर कोई है संसार में मत्त, वहाँ तुम हो मेरे श्री गुरु के बारे में सुनने के लिए व्यग्र। ये बड़ा ही आकर्षित करता है मुझे। और कहा कि आज
सही मायनों में आज के इस खूबसूरत शुभ अवसर पर बलराम जयंती के शुभ अवसर को और भी खूबसूरत बन गया, और भी खूबसूरत बन गया मेरे श्री गुरु की दिव्य वाणी से। न जाने कितने अनगिनत अनमोल बातें जिनसे थी मैं अनजान, हाँ जिनसे थी मैं अनजान, उनसे रूबरू करवाया मेरी श्री गुरु की अमृत वाणी ने। पता है, मेरे श्री गुरु कहते हैं उन्हें पैराडॉक्स कहना और मुझे सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है। हर चीज को बड़ी खूबसूरती से, उसके हर पहलू को वो सामने ले आते हैं कि ये भी तो एक कितना अजीब पैराडॉक्स है ना कि इस संसार में हम जब किसी के बारे में प्रशंसा करना चाहते हैं तो हमें ढूंढनी पड़ती है उनकी खूबियां कि हाँ प्रशंसा करना है, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। पर जब हम कहते हैं श्री गुरु और गौरांग के बारे में तो फिर वो अनकॉन्शियसली हमारे मुंह से निकलता है और वो इतना असीम होता है कि हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं हमारे श्री गुरु को ग्लोरीफाई। हमारी तो उतनी योग्यता ही नहीं है। तो कितना कितना अजीब, कितना कैसा पैराडॉक्स है ये सही मायनों में। उनकी और जैसे जब वो कहते हैं, हाँ जब हमारे श्री गुरु कहते हैं तो यूं लगता है जैसे खूबसूरत निर्मल झरना का पानी बह रहा है बिना किसी रुकावट का। वैसे ही हाँ झरना का पानी जैसे बिना रुकावट बहता है, वैसे ही हमारी श्री गुरु की वाणी भी बिना रुकावट बिल्कुल वैसे ही बहती है। पर मेरी क्षमता है सीमित, तो इसीलिए मैं कह नहीं सकती उनके बारे में ज्यादा कुछ। कोई भी वस्तु, कोई भी तुलना या कोई भी उपमा दिव्य वस्तु को प्रकाशित या दिव्य वस्तु को प्रकट नहीं कर सकती। दिव्य वस्तु की तुलना किसी भी संसार के श्रेष्ठतर वस्तु से नहीं की जा सकती। तो मैं भी अपने श्री गुरु की उपमा जो दे नहीं सकती, पर फिर भी कोशिश करती हूँ अपनी भावनाओं को समझाने के लिए उन उपमाओं के द्वारा। और कि हमेशा कहते हैं मेरे श्री गुरु कि वही है सबसे बड़ा दरिद्र जिसमें नहीं है प्रेम। हाँ, और वो हमेशा कोशिश करते हैं हमें ताकि हम कर सके भाव राज्य में प्रवेश, और सबसे सबसे जो खूबसूरत धन यानी कि प्रेम वो हमें मिल सके। यूं लगता है कि मेरे श्री गुरु के हृदय में बहता है मानो श्री राधा कृष्ण के प्रति और उनकी श्री गुरु के प्रति प्रियता, और राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और उन्हीं के श्री गुरु के प्रति प्रियता और पूज्यता का जो भाव, वही तो उनकी वाणी के रूप से, उनकी लोटस माउथ से यूं निकलता है मानो जैसे अमृत घुला हो उसमें। हाँ, इसीलिए तो कितना सच है ये बात कि हमें अपने श्री गुरु में होना चाहिए पूज्यता के साथ-साथ प्रियता का भाव। तभी तो हो सकता है, तभी तो हम संपूर्ण रूप से निछावर हो सकते हैं। आज भी कितनी खूबसूरत तरीके से बलराम तत्व को समझाया मेरे श्री गुरु ने, जो हमेशा लगता था बहुत ही कठिन, पर कठिन चीज को बड़ी सरलता से मेरे श्री गुरु सामने ले आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बाकी सब रूप की मर्यादा होती है, केवल कृष्ण ही अद्वैत रूप में है। हाँ, कि कृष्ण को तो सिर्फ इच्छा करनी होती है, बस कार्यान्वित तो अपने आप हो जाता है। कितना सुंदर है ये। और ये भी कि हाँ, कि भक्ति की प्राण है, भक्ति का प्राण है सेवा, और सेवा का मूल है उसका फाउंडेशन जो है चित्त शक्ति, और इस सेवा का भाव ही तो बलराम जी के रूप में प्रकट होता है। पर जब तक जो बलराम जी के 3 नामों का आपने विश्लेषण किया, वो भी बिल्कुल जैसे कोई हृदय में बैठ गया, यानी कि आनंद देने वाले राम, यानी कि यानी कि बलराम, और आकर्षित करते हैं इसलिए संकर्षण। जो ना जान पाया नित्यानंद प्रभु को, वो कैसे जान पाएगा बलराम जी को। हाँ, जैसे जो ना जान पाया महाप्रभु को, जो ना एहसास कर पाया महाप्रभु के विरह को, वो कैसे एहसास कर पाएगा श्री राधा कृष्ण के प्रेम को। उसी तरीके से
कि महाप्रभु का जो भी अभिष्ट था कि प्रेम वितरण करके जीवों को आनंद प्रदान करना, उस अभिष्ट पूर्ण करना ही तो नित्यानंद प्रभु का सबसे बड़ा वही लक्ष्य था। और उसी में अपने आप को निछावर कर दिया उन्होंने। ये ना देखा उन्होंने कि खून भी बहा उनका कितना, ये ना सोचा उन्होंने कि क्या करना है और क्या नहीं, बस महाप्रभु के अभिष्ट पूरा करने के लिए निछावर हो जाना है। हाँ, यही तो, इसी तरीके से वो सिखाते हैं हमें किस तरीके से हमें भी अपने श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपने राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निछावर हो जाना चाहिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। क्योंकि जहाँ सोचे वहाँ समझे तो फिर कैलकुलेशन हो जाता है ना, और भाव राज्य में कैलकुलेशन की तो जगह ही नहीं होती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि प्रेम यानी कि आकर्षण, जहाँ प्रेम है वहीं आकर्षण है, और जहाँ प्रेम है वहाँ हर प्रतिकूल अवस्था भी अनुकूल हो जाती है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाती है। कितना खूब! इतनी मोती हमेशा बिखेरते हो कि संभव नहीं हो पाता समेटना, पर उन्हीं में से कुछ मैं आगे रखती हूँ, शायद अपने ही संतोष के लिए। ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सच कह रही हूँ, ये सिर्फ मेरे दिल का एहसास है जो कह रही हूँ मैं, कि संभव हो सकता है कि हम महसूस कर सकें गगन की असीमता को। हाँ, संभव हो सकता है कि हम महसूस कर सकें गगन की असीमता को। संभव हो सकता है कि हम माप सकें समुंदर की गहराई को। संभव हो सकता है कि हम गिन पाए आसमां के तारों को, पर ये संभव नहीं हो सकता कि हम आकलन कर पाए कितनी बरसती है मेरे श्री गुरु की कृपा, क्योंकि वह तो असीम से भी असीम है, अनंत से भी अनंत है। आज के शुभ अवसर पर आपको कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु, एंड कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। So we have to conclude, Ashish. जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और भी चिंतन मनन और ये तत्वों का जो आप समझाते हो उन पे और गहराई से थोड़ा सा स्टडी के रूप में, so that the philosophy becomes more and more clear महाराज, and look forward to महाराज आपके संग के लिए कल भी, and this has been a glorious weekend, like शनिवार आज और कल भी, और उससे भी बलराम जयंती पे आपका हमें थोड़ा समय मिल पाया। सभी भक्तों के प्रेम के भाव से हम भी उसी में बस अपने आप को सफल मनोरथ मानते हैं। प्रेमियों के भक्तों के बीच में भगवान की महिमा को उजागर करना जो हमारे पूर्व आचार्यों ने की, यही तो हमारा कार्य है। सभी का खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम गुरु महाराज। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय। हमारे गौर भक्त वृंद की जय। हरि